नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइबर के बारे में बात करें। देखिए 7 प्रकार का खाना होता है, जो भी खाना हम खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, बाकी होते हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। इसमें से जो ये फाइबर होता है ये बहुत काम की चीज़ है। इसके खुद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और किन किन चीज़ों में कितना फाइबर होता है और फाइबर खाने के क्या फ़ायदे। देखिए सबसे बढ़िया फ़ायदे की अगर हम फाइबर की बात करें तो जो फूड ऐसा है जिसमें ज़्यादा फाइबर है वो अगर हम लेते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो पूरी सॉल्व हो जाती है। इससे पहले हम डेली की रिक्वायरमेंट की भी बात कर लेते हैं कि डेली की रिक्वायरमेंट फाइबर की कितनी होती है। जो वुमेन्स होती है उनको 21 to 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है और मेंस को 30 to 38 ग्राम्स की फाइबर्स की डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मैंने बोला कि हम तो देखेंगे कि किसमें कितना फाइबर होता है। पहले हम बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने जैसे बोला कि डाइजेशन यानी पेट सफा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत जिनको रहती है, तो उन्होंने अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा है। तो आपकी पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं कॉन्स्टिपेशन को लेके ये पूरी सॉल्व हो जाएगी, यानी आपका पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि फाइबर का काम ही ये होता है कि डाइजेशन को वो हेल्प करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ये ग्लूकोज शुगर के एब्सॉर्प्शन को कम करता है, इसकी वजह से ये डायबिटीज़ के पेशेंट को भी फ़ायदा देता है। इसी के साथ जो हार्ट के मरीज़ है उनमें जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है तो इनको जो है रिड्यूस करने में भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल और वीएलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनको कम करने के लिए भी फाइबर जो है वो बहुत काम की चीज़ मानी जाती है। इसी के साथ ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, यानी जितना ज़्यादा फाइबर्स फूड आप लोगे तो जो कोलन का कैंसर होता है तो उसको भी ये अच्छी तरीके से प्रिवेंट करता है, तो उसमें भी फायदा करता है। एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आपको कोई इंसान दिख जाए कि जो 50 साल का है और 35 साल का ही नज़र आता है तो समझ लेना कि ये अपने डाइट में फाइबर को बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ये कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो बोन्स के लिए फाइबर जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रोबायोटिक की तरह एक्ट करते हैं। प्रोबायोटिक यानी अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जो है वो डेवलप करने के काम करता है। और जो है बीपी के मरीज़ हैं वो अगर फाइबर का ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी ऐसे फूड्स अगर लेते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा है तो उनका बीपी जो है वो कम होने में मदद होता है, यानी नॉर्मल बीपी का जो है वो आपका मेंटेन रहने के लिए हेल्प होगा। तो जानते गाइस कि फाइबर किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ओट्स होते हैं ना उसमें 100 ग्राम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और 100 ग्राम से हिसाब से हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो ओट्स की बात करें तो 100 ग्राम्स में 10 ग्राम जो है वो फाइबर होता है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनमें 7 ग्राम होता है, यानी 100 ग्राम के हिसाब से 7 ग्राम 100 ग्राम अगर कोई भी ग्रेन लेंगे तो उसमें 7 ग्राम फाइबर होता है। मसूर की जो दाल होती है ना उसमें भी बहुत बढ़िया फाइबर होता है। उसी के साथ गुआ यानी जो अमरूद होता है हमारा, ये सबसे अच्छा फाइबर का सोर्स है, यानी इसमें 9 ग्राम 100 ग्राम अमरूद अगर आपने खा लिया तो आपके बॉडी में 9 ग्राम जो है वो फाइबर चला जाता है। इसी के साथ एप्पल, बनाना, मैंगो में 3 से 5 ग्राम होता है। कैरेट, स्पिनच में 3 ग्राम होता है। जो पका हुआ राजमा कभी भी पका हुआ खाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 6.5 ग्राम जो है वो फाइबर होता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फूड खाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी देखने की हमने देखा, और दूसरा देखा कि कौन से इसमें कितना फाइबर होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो मैंने जैसे बोला कि जो जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स का लाभ आप जो है वो उठा पाएंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।